रूप मोहब्बत के सईदा शाह। डियर वाइफी, अपना सामान तो लेती जाओ। महक अभी गाड़ी से उतरी ही थी। जैसे ही जाने लगी, अचानक वो रुक गई। उसकी चादर किसी चीज में अटक गई। उसका दिमाग पहले ही काम नहीं कर रहा था। बेहलाज उसके पीछे ही खड़ा सामान निकाल रहा था, लेकिन महक को तो कुछ याद ही नहीं था। दुपट्टे निकालने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो देखा उसकी चादर का कोना बेहलाज के हाथ में था। इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर जाने की, बेहलाज ने मुस्कुराते हुए कहा। महक ने गुस्से से चेहरा मोड़ लिया। उसे बेहलाज से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। उसने अपनी चादर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेहलाज छोड़ने वाला नहीं था। छोड़ दो मेरी चादर, ये तुम्हारा कमरा नहीं है जो बेहूदी हरकतें कर रहे हो। लोग देख रहे हैं, महक ने दांत पैस के कहा। वो इर्द गिर्द गुजरते लोगों की नजरें महसूस कर रही थी। बेहलाज ने गाड़ी घर से थोड़ी दूर पार्क की थी, ताकि महक के लिए प्रॉब्लम न पैदा हो जाए। लोगों की क्या टेंशन है मुझे, तुम मेरी महरम हो, बीवी हो मेरी। और जहां तक बात बेहुदा हरकतों की है तो वो मैं तो खुले आम भी कर सकता हूँ, बिना किसी के डर के। बेहलाज उसके दुपट्टा का कोना पकड़े उसके करीब आया और पीछे से उसके कान में धीरे से बोला। महक का दिल बहुत तेजी से धड़का था। उसे अपने जिस्म में सनसनाहट महसूस हुई थी। खुद पे काबू पाते वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी और उसके हाथ से गुस्से से चादर छुड़ाई। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ने लगी, बेहलाज अपने चेहरे पे शरारती से मुस्कान लिए शौक अंदाज में बोला। महक, खबरदार जो फोन ऑफ किया या मेरी कॉल्स को इग्नोर किया तो मैं सीधा तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। और आगे क्या होगा तुम खुद समझदार हो। सबके सामने तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। बेहलाज की बात पे महक बस दांत पीसती रह गई। वो जानती थी कि वो कुछ भी कर सकता था। वो बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करती आगे बढ़ गई। उफ, ये अदा मेरी जान ले लेगी किसी दिन। बेहलाज उसे यूं जाते देख दिल में हाथ रखते जानिसार होने वाले अंदाज में खुद से मुखातिब हुआ। महक की एक एक अदा, गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, सब क्यूट सी लगने लगी थी उसे।